हेलो मित्रों, देखिए कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द और देखते हैं। जिसके बराबर दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय बोलते हैं मित्रों। जो जिसके बराबर दूसरा ना हो अद्वितीय। रेखांकित वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनिए। आंखों के सामने घटना पर विश्वास तो करना पड़ेगा, तो इसमें क्या आएगा? प्रत्यक्ष। प्रतिबोलस एक्स। आंखों के सामने जो घटना होती है उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं। त्रिकालदर्शी जो तीनों कालों के बारे में जानता, भूत भविष्य वर्तमान। जो शत्रुओं को मार डालता उसे क्या बोलते हैं मित्रों? शत्रुघ्न। जो अपनी बात से टले नहीं उसे क्या बोलते हैं मित्रों? अटल। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या होती है? धरोहर। उसे बोलते हैं मित्रों धरोहर। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश क्या कहलाता है? भग्नावशेष। ये आपको ध्यान रखना है, भग्नावशेष। बुरे भाव से की गई संधि दुर्भिसंधि। ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता उसे संक्रामक रोग कहते हैं। देखिए इसमें क्या बोलेंगे? संक्रामक रोग। सब लोगों से संबंध रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सार्वजनिक। जो सब लोगों से संबंध रखता है उसे बोलते हैं सार्वजनिक। इस विकल्प के लिए वाक्यांश के लिए गलत शब्द प्रयुक्त हुआ। गलत छांटना है। में देखिए, माता पिता का संतति के प्रेम वात्सल्य सही है। अन्य प्रसन्न होने वाला आशुतोष भगवान शिव सही है। अतिथियों की सेवा करने वाला अभ्यागत नहीं होता। और समय जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे प्रत्युनिपत्ति प्रत्युतय मनंती। ये शब्द अच्छा है, ये ध्यान रखना है आपको। समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे उसे प्रत्युत मनंती कहते हैं मित्रों। इस विकल्प में वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द असंगत है, गलत। इसमें छांटना है। जो कठिनाई से भी मिलता है दुर्लभ सही है। आदि से अंत तक आधोपांत सही है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो अजात शत्रु भी सही है मित्रों। लौट कर आया हुआ, ये इसको अभ्यागत बोलते हैं। वह भूमि जिसकी लवणता के कारण कुछ भी नहीं उगता तो उसे क्या बोलते हैं मित्रों? ऊसर भूमि। ये तो आप भूगोल में भी पढ़ते होंगे। जिसका वर्णन नहीं हो सकता उसे क्या बोलते हैं? अवर्णनीय। पहला ऑप्शन हो जाएगा अवर्णनीय। प्रागैतिहासिक। जिसके इतिहास के जो परिणाम है अति प्राचीन इतिहास से संबंधित है। लिपिबद्ध इतिहास ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय प्रागैतिहासिक कहलाता है मित्रों। ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय इंपॉर्टेंट शब्द है। चलिए आगे वाला देखते हैं। जिसका जन्म हुआ हो अग्रण्य सुमेलित करना है मित्रों। जिसकी गिनती पहले हो, जो पहले दिया जाए, जो सबसे आगे रहता हो। तो इसमें देखिए क्या आएगा? ए का कितना हो जाएगा? 3 नंबर। जो पहले जन्मता है उसे अग्रज बोलते हैं। और जिसकी गिनती पहले हो अग्रण्य। जो पहले दिया जाए उसे क्या बोलते हैं मित्रों? अग्रिम। जो पहले दिया जाए उसे अग्रिम बोलते हैं। और जो सबसे आगे रहता है उसे अग्रणी बोलते हैं। तो ये शब्द अच्छे हैं, इनको ध्यान में रखना है। लौट कर आया हुआ क्या कहलाता है मित्रों? आगत प्रत्यागत। और तो पहले क्या होगा? प्रत्यागत। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता उसे कृतघ्न बोलते हैं। और आया हुआ आगत बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से असंगत छांटना है, गलत वाला। जो पहले का हो भूतपूर्व है। जिसका निवारण न किया जा सके अनिवार्य सही है। जो
कार्य कष्ट सहकर किया जाए कष्ट साध्य विषय आंखों के सामने प्रत्यक्ष, तो ये गलत हो जाएगा मित्रों। जो पहले हुआ हो उसे क्या कहते हैं, भूतपूर्व कहते हैं, और जो पहले कभी नहीं हुआ हो वो अभूतपूर्व कहलाता। तो ये दोनों शब्दों का अर्थ आपको ध्यान रखना है। पहले हुआ हो भूतपूर्व है, जो नहीं हुआ हो अभूतपूर्व है। शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष, आशुतोष शब्द क्या है, जो शीघ्र प्रसन्न होता है। जिसकी कोई संतान ना उसे क्या बोलते हैं मित्रों, निसंतान। और पर्वत के नीचे तलहटी के भूमि के लिए सार्थक शब्द है, ये अच्छा शब्द है मित्रों। इसमें क्या हो जाएगा, उपतय का। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि के लिए सार्थक शब्द है उपतय का। उपतय का क्या अर्थ होता है, पर्वत के नीचे की भूमि। मानसिक भावना छिपाना क्या कहलाता है, अविता, अविता। ये बहुत अच्छा शब्द है मित्रों। मानसिक भावना छिपाते हैं उससे क्या बोलते हैं, अविता। वही साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो उसे क्या बोलते हैं, चंपू शैली। तो ये जीके में भी प्रश्न आता है कि चंपू शैली की कौन सी रचना है, तो गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई इस रचना को चंपू शैली बोलते हैं। घूमने फिरने वाला साधु क्या कहलाता है मित्रों, उसे बोलते हैं परिवाजक। ये अच्छा शब्द है, ध्यान में रखना है। घूमने फिरने वाला साधु परिवाजक। इसी बात के मर्म को जानने वाला क्या कहलाता है, मर्मज्ञ। आगे देखिए मिताहारी, तो मिताहारी का मतलब होता है कम भोजन करने वाला, कम खर्च करने वाला नहीं होगा इसमें मित्रों, कंजूस बरतने वाला भी नहीं होगा। तो ये कंफ्यूज कर देते हैं कई बार, तो आपको इनको बार बार पढ़ना पड़ेगा। सम्मिलित विकल्प नहीं है, जो भूमि उपजाऊ वो उर्वरा, इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक, इस श्लोक से संबंधित ऐतिहासिक, ये 3 नंबर नहीं होगा मित्रों। और जिसका संबंध उपन्यास से हो औपन्यासिक। चलिए मित्रों, ये कुछ शब्द थे। धन्यवाद।